बहुपद है a की घात 3 ऋण 3a² b धन 3ab² ऋण b की घात 3 को बहुपद a ऋण b से भाग दीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब कई स्टूडेंट इसी को देखते हैं, अभी तक नंबर टाइप का कुछ आप देख रहे थे, अब तो ABCD आ गया इसमें, तो कंफ्यूज होने लगते हैं कि अब ये कैसे बनेगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपका एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा। फिर से हमको भागफल और क्या ज्ञात करना है, शेषफल। सबसे पहला तरीका क्या होता है, दिया है तो चलिए लिख लेते हैं, हल दिया है करके लिख लीजिए। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया है जी, भाज्य, जिसको भाग देना है वो भाज्य, तो इसको भाग देना है तो ये हमारा भाज्य कहलाएगा। क्या है, a की घात 3 3a की घात 2b धन 3ab की घात 2 ऋण b की घात 3। जिससे भाग देना है वो आपका क्या कहलाता है, भाजक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, भाजक। क्या, a माइनस b। चलिए ज्ञात क्या करना है, भागफल क्वेश्चन मार्क, और क्या ज्ञात करना है, शेषफल क्वेश्चन मार्क। यस, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो है आपको यहीं पर जब लिखते रहते हैं उसी टाइम देखना रहता है कि यहाँ पर जो है घात जो है और वही क्रम में है कि नहीं। चलिए देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए a की घात 3 है, तो a की घात 3 के बाद क्या आना चाहिए, a की घात 2 आना चाहिए। ये देखिए a की घात 2 है, फिर 2 आ गया तो एक कितना आना चाहिए, 1 है, फिर कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब a की घात 0 है। इसका मतलब ये और वही क्रम में तो व्यवस्थित है। तो आपको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल भाग देने की जो प्रक्रिया है वही आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो अभी अपन लिख देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लिखना पड़ेगा क्या। चलिए तो a की घात 3 3a² b धन 3ab² ऋण b की घात 3। भाग किससे देना है, a माइनस b। कोई टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे और देखना आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए सबसे पहला चीज क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे दीजिए रफ में। चलिए तो ये आपका a की घात 3 मतलब क्या, a गुणित a। अब ये आपको इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी चलिए। और डिवाइड, भाजक का पहला पद क्या है, a, तो a और a क्या हो गया, कैंसल। तो ये 2 a बचे हुए हैं, तो a गुणित a क्या हो गया, a²। अब ये जो a² आया ये हमारा क्या रहता है, भाजक का भागफल का पहला पद रहता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए a²। अब इसी a² का गुना आप क्या करते हैं, भाजक के दोनों पदों के साथ कर देते हैं। तो चलिए a² का गुना a के साथ होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर a की घात कितना है, 2, यहाँ कितना है 1, घात जुड़ जाएंगे तो a की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहां पर प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब a² का गुना b के साथ होगा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, तो इसमें सिर्फ गुना के रूप में रहेगा, फाइनल आंसर आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, a² b, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। चलिए और आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। घटाना है तो चिन्ह को क्या करना है, परिवर्तन करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये विपरीत चिन्ह होने के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये a² b और ये a² b। अब इस पूरा को आप कुछ मान लीजिए, मान लीजिए कि ये पूरा को मान लो ये आपका फिर से वही आपको मैगी वाला पैकेट है। अब यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। अब 1 प्लस में और 1 माइनस में, मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस 3 पैकेट में 1 पैकेट को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 2 पैकेट, वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला आपका क्या है, बड़ा है। तो माइनस में 2 a² b। बाकी एज इट इज को आप क्या करेंगे, सबको एज इट इज लिख देंगे बचे हुए को। तो 3ab² माइनस b की घात 3। चलिए अब फिर से आगे का स्टेप क्या करेंगे, अब ये हमारा भाजक का पहला पद हो गया, अब उसको आपको फिर से भाग देना है। तो ये आपका भाज्य का पहला पद और ये आपका फिर से भाजक का पहला पद। तो ये वाला a और ये a² का ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब एक a बचेगा। तो ऊपर में क्या क्या बचा, माइनस बचा है,
2 बचा है, एक ए तो कैंसिल हो गया, तो एक बार ये बचा है और ये बी, तो माइनस में 2ab, वो कहां पर लिखेंगे, यहां पर माइनस 2ab। अब ये जो माइनस में 2ab है उसका गुणा किसके साथ करना है आपको, भाजक के दोनों पदों के साथ आपको करना है। अब भाजक के दोनों पदों के साथ करेंगे तो चलिए मैं रफ में करके दिखाता हूं। पहला पद a गुणित माइनस में 2ab, ऐसे करना है आपको। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो चिन्हों का गुणा कर देते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ है 2, अचर राशि का गुणा करते हैं, ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 2 एकम 2, a का गुणा a के साथ होगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर, और इसके पास तो b है ही नहीं, तो एक बार b, तो ये आपका माइनस में 2a स्क्वायर b, तो उसको कहां पर लिखेंगे, यहाँ माइनस 2a स्क्वायर b, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, उसी का गुणा आपके साथ माइनस b के साथ भी होगा, तो ये देखिए फिर से माइनस में b के साथ होगा गुणा किसका, माइनस में 2ab का। चलिए कैसे होगा, फिर से चिन्हों का माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 एकम 2, a इसके पास a है नहीं है, तो एक बार ही a, और b का गुणा b के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर, वो भी किस में, प्लस में 2ab स्क्वायर। अब हमको चिन्हों को क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए फिर से ये विपरीत चिन्ह होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब देखिए फिर से वही a b स्क्वायर a b स्क्वायर, फिर से इसको आप कुछ मान लीजिए, किसी का नाम मान लीजिए, आपको आसानी होगा। मतलब कुल मिला के ये सेम चीज है ना, सेम पैकेट है, समझ लीजिए फिर से। तो यहाँ पर अब एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 को लिखते हैं क्या, नहीं तो क्या बचा, a b का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस में b की घात 3, तो ये आ गया प्लस माइनस, यस ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से अभी भी देखिए यहाँ भी a की घात 1, यहाँ भी a की घात 1, मतलब फिर से हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए फिर से सेम प्रक्रिया फॉलो कीजिए, लास्ट स्टेप इसका। अब पहला पद हो गया है भाज्य का a b स्क्वायर, और भाजक का क्या है a, तो a और a क्या हो गया, कैंसल आउट, तो बचा क्या, b स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर का क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले तो इस b स्क्वायर को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, प्लस में b का स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान देंगे, प्लस में b स्क्वायर वहां पर आ जाएगा। अब उस b स्क्वायर का गुना इसके साथ होगा, चलिए कैसे होगा, b स्क्वायर का गुना a के साथ होगा, तो कैसे होगा, a b का स्क्वायर, फिर इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, b स्क्वायर का गुना b के साथ होगा, तो वहां घात है 2 और यहाँ घात कितना है 1, 2 और 1 कितना 3, तो b की घात कितना हो गया, 3 हो गया। अब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए a b स्क्वायर सेम सेम चीजें हैं, चिन्ह विपरीत है, कैंसल आउट, b की घात 3 b की घात 3 सेम चीज है, चिन्ह क्या है विपरीत, इसलिए क्या होगा, कैंसल आउट, या फिर कुल मिला के क्या 0। तो शेष फल इस क्वेश्चन में क्या प्राप्त हुआ है, 0। तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर है, यहीं पर छोड़ देना है क्या, नहीं, लास्ट में हमको क्या करना चाहिए, उसके नीचे में अतः भागफल कौन होता है बताए थे, दिस वन, यहाँ पर जो है वही आपका क्या है, भागफल। तो a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर, और क्या लिखना है, शेषफल। तो चलिए शेषफल को भी लिख लेते हैं, कितना है, 0, तो शेषफल क्या है फाइनली 0। तो इतने सारे स्टेप जो है आपको फॉलो करने, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आया अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलते हैं तो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हमारा प्लस माइनस के कारण ही सब चीज गड़बड़ा गया था, तो उस चीज को विशेष तौर पे ध्यान दें और अच्छे से बनाते रहे, तो यही हमारा फाइनली क्या होगा।